पूरे भारत में इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पहले पहुंचते हैं। नहीं, ये तो हमेशा से ही चलता रहा है। जब से सेवा भारती का संगठन का जो जन्म हुआ है तब से वो इसी प्रकार की सेवा कार्य करती आई है। बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से गाइडेंस मिल रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश भर में कौन सेवा भारती के नाम को नहीं जानता, इसी से शुरुआत करते हैं। आज हम भीकाजी के माधवपुरम गांव में पहुंचे हैं, जहां पर सेवा भारती द्वारा यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। जिस तरह से लगातार लोग यहाँ पर चेकअप करवाने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की जांच की जा रही है। आप देख रहे हैं मेरे सामने कि किस तरह से यहाँ पर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। और सेवा भारती का ये एक कैंप लगाया गया है जो कि पूरे देश में इसी तरह से कार्य किए जाते हैं। जिस तरह से देश के विभिन्न राज्यों में भी आपने देखे होंगे कि सेवा भारती के साथ मिलकर पहल मीडिया ग्रुप भी इस तरह के कार्य करता रहता है। आपने कई सारी तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से इस तरह के लगातार कैंप लगाए जाते हैं देश भर में, क्योंकि बेघरों, गरीबों और जो छोटे तबके के लोग होते हैं उन तक पहुंचने का काम यहाँ पर सेवा भारती लगातार करता आ रहा है। ये एक संस्था लगातार काम करती आती है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जिस तरह से अन्य राज्यों में भी इस तरह के कैंपों की शुरुआत की जाती है, क्या कुछ बेघरों को और बेसहारों का जो सहारा देने का काम आप करते हैं। आज आप इस बस्ती में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस कैंप के बारे में और कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ गतिविधियां रही? ये सेवा भारती जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है, उनके द्वारा राष्ट्रीय नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। और आज के दिन पूरे भारत में इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस नगर में ही 4 कैंप हैं और इस जो ये कैंप है, इसके मुखिया हैं वो हैं रामवीर जी। रामवीर जी इस कैंप के मुखिया हैं और ये जो सारी व्यवस्थाएं ये भी समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा की गई है। इसमें कहीं पर भी कोई पैसा हमें खर्च नहीं करना पड़ा। ये जो सेवा बस्तियों में निवास करने वाले लोग हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो कहीं ना कहीं सुविधाएं उनको मिल जाती हैं, CGHS या दूसरे मेडिकल सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन सेवा बस्ती के लोग वंचित रह जाते हैं। और ये मौसम भी कुछ इस तरह का होता है कि इस समय बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमने ये निश्चय किया है कि ऐसी सेवा बस्तियों में मेडिकल कैंप लगाए जाएं। कुछ वीडियोस हमने आपके देखे थे जब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की व्यवस्थाएं आपने की थी, जगह जगह पर जाकर कंबल वितरण की हो या फिर उनको शिफ्ट करने की बात हो, तो हमने कई सारी चीजें देखी वहां पर कि आपके संघ के लोग हो या फिर सेवा भारती के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, इनकी क्या रूपरेखा रही है? देखिए, सेवा भारती जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, सेवा भारती समाज में जिस कहीं पर भी कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो, प्राकृतिक प्रकोप हो, वहाँ पर अग्रिम सरकारी सेवाएं बाद में पहुँचती हैं, सेवा भारती पहले पहुँचती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पहले पहुँचते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ पर भी संकट के समय, चाहे वो किसी भी प्रकार की संकट हो, देश पर हो, समाज में हो, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको प्रमुखता से आगे मिलेगा। जिस तरह से सेवा भारती ने यहाँ पर लगातार देश के सभी राज्यों में जाकर इस तरह के कैंपों की शुरुआत की है, क्या कुछ सहायता लोगों तक पहुँच रही है और क्या कुछ जागरूकता लोगों तक? नहीं, ये तो हमेशा से ही चलता रहा है। राम मंदिर तो एक ऐतिहासिक दिन था ही हमारे लिए, परंतु जो सेवा भारती जो करती रहती है हमेशा से करती है। और अभी तो पूरे भारत में ये चल रहे हैं मेडिकल कैंप। हमारे यहाँ माधवपुर गांव में हमारी आज़ाद बस्ती है, आदर्श बस्ती है, और जो गांव के भी हैं वो सब भी यहाँ उनके लिए एक लगाया गया कैंप। उसमें हमारे PSRI पुष्पवती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, सफदरजंग के डॉक्टर आए हुए हैं, गुड़गांव से भी एक हॉस्पिटल है वहाँ से भी डॉक्टर आए हुए हैं। तो यहाँ कम से कम अभी अब तक 150 आदमियों का हम वो कर चुके हैं। और उसके साथ साथ
दवाइयों का भी वितरण कर रहे हैं, ताकि उसके वो ऐसा नहीं है कि उनको बिल खाली चेकअप किया, शुगर चेकअप बीक की और जो उनकी दूसरी कुछ समस्याएं हैं वो भी उनको दी जा रही हैं दवाइयाँ यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो हमारे गांव की यहाँ के जो पीपल्स हैं उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और भारत जिस दिशा में चल रहा है बड़ी खुशी हो रही है, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो सब बड़ी खुश हैं, वो तो ये बोलते हैं कि साहब ये तो यहाँ होता रहता है, ये करवाते रहा करो आप, ये बिल्कुल चलता रहेगा, बेफिक्र रहो, आगे इससे भी बढ़िया होगा जो भी होगा। और हम सब खुश हैं इससे, जितने भी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारे गांव में, हमारे आसपास की जितनी बस्तियां हैं, जितने भी गरीब लोग हैं जो एक से नीचे रहते हैं, तो उनके लिए काम किया जाए। तो पूरी हमारी अच्छी ये हमारे साथी हैं, देखो इनसे पूछो, ये भी बस्ती में यहीं पे रहते हैं, पूछो इनसे कैसे क्या है यहाँ पे। तो सेवा भारती जिस तरह से काम कर रही है लगातार, तो आपका क्या कहना है इस संस्था के बारे में और क्या कुछ? जब से सेवा भारती का संगठन का जो जन्म हुआ है तब से वो इसी प्रकार की सेवा कार्य करती आई है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में भी हमारे जोरों शोर से काम चलता ही रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है जनता से जुड़ने का, जनता को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का। जी, आपकी तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से बेघरों को संदेश ये देना चाहेंगे जिस तरीके से भारती हमारे लिए या हमारी आम जनता के लिए काम कर रही है, इस तरीके से और भी अगर संस्थाएं हमारे साथ जुड़े हैं और जनता के लिए काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, गरीब लोगों को सहारा मिलेगा, इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं रामलला के आने से या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर हो लगातार प्रयास किए जाते हैं कि किस तरह से हम महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं। और जैसे कि आपने देखा कि पिछले गणतंत्र दिवस में भी इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने कर्तव्य पथ पर देखा कि किस तरह से महिलाओं ने अपना कर्तव्य दिखाया। इस बार पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण का एक प्रारूप जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सेवा भारती द्वारा ये कैंप लगाया गया है और हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चेकअप हो रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आप सामने देख रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार जी की भी तस्वीर लगी हुई है, इन्हीं के दिशा निर्देश पर जो काम हो रहे हैं। यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है, क्या कुछ जांच यहाँ पर की जा रही है और क्या कुछ? यहाँ पर बेसिक जांचें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। इससे जो पेशेंट्स अपना हॉस्पिटल में जाकर के जांचें नहीं करवा सकते, उनको एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से गाइडेंस मिल रही है कि उनको क्या परेशानी हो सकती है। जो दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये दवाइयाँ इनको यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही हैं, और जो अवेलेबल नहीं है या फिर उनको गाइड किया जा रहा है कि आप आगे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना बेहतर इलाज कराएं। मैं सेवा भारती का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके के मंच की बहुत ज़रूरत है और मैं पिछले 15-16 साल से इस टाइप के मंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सेवा भारती का। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है और तमाम तरह की जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, जो तमाम तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे कैसे बचना है। और इस संस्था से पहली बार नहीं बल्कि वर्षों से ये जुड़े हुए हैं और किस तरह से इनकी जाँच करनी है, क्या निःशुल्क दवाइयाँ भी सेवा भारती उपलब्ध करा रही है। हालांकि पिछले दिनों आपने महिला सशक्तिकरण का भी कर्तव्य देखा होगा, कर्तव्य पथ पर वही नहीं बल्कि राशन वितरण हो या फिर तमाम तरह की जो सुविधाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दी जाती है, उसी तरह की सुविधा भारतीय यानी सेवा भारती लगातार देती आ रही है।